खत्म होने वाली है गाजा में जंग। हमास के बाद इजराइल ने भी शांति की बात। इजराइल और हमास के बीच कई महीनों से जंग जारी है। ना तो इजराइल से इस जंग से पीछे हटना चाहता है और ना ही यूक्रेन घुटने टेकना चाहता है। इस बीच दोनों पक्षों के बीच शांति को लेकर एक नई योजना पेश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इजराइल ने हमास के समक्ष नई शांति योजना पेश की है। इसके तहत इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा के रिहायशी इलाकों का पुनर्निर्माण शामिल है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि हर कोई जो शांति चाहता है उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। अब समय आ गया है कि इस जंग को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से आह्वान किया कि इस मौके को मत गंवाएं। दोस्तों, बाइडेन के मुताबिक इस प्रस्तावित शांति योजना के पिछले चरण में 6 हफ्तों का सीज फायर शामिल है, जिस दौरान इजराइल और हमास 7 अक्टूबर के हमले के बाद से शुरू हुई जंग को खत्म करने पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बता दें कि इससे पहले हमास ने कहा था कि अगर इजरायली सेना गाजा में जंग रोक देती है तो बंधकों की अदल बदली जोड़ी डील अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। हमास ने बयान में कहा था कि अगर इजराइल गाजा में लोगों के खिलाफ युद्ध और आक्रामकता बंद कर देता है तो वो इस दिशा में एक एम्प्लीमेंट एग्रीमेंट करने को तैयार है। हमास का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश के बावजूद इजरायली सेना गाजा के दक्षिण शहर राफा में लगातार हमले कर रही है। हमास ने कहा था कि हमारे लोगों के खिलाफ जारी आक्रामकता, घेराबंदी, भुखमरी और नरसंहार के बीच सीज फायर की बातचीत नहीं हो सकती। अगर इजराइल गाजा में जंग रोक देता है तो वो एक समझौता करने के लिए तैयार है, जिसमें होस्टेज एक्सचेंज डील भी शामिल है। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि 6 मई से राफा में जंग जारी है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इजराइल से राफा शहर में हमले रोकने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद मंगलवार को पहली बार इजरायली सेना के टैंक राफा में घुस गए थे। 7 अक्टूबर को हमास से जंग शुरू होने के बाद 7 महीने बाद इजरायली सेना ने 6 मई को राफा में ऑपरेशन शुरू किया था। 27 मई को इजराइल ने राफा के एक राहत कैंप पर बमबारी की थी। इस हमले में हमास ने 45 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया था। इस हमले की जब दुनिया भर में आलोचना हुई, बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे त्रासद दुर्घटना माना। हालांकि इस हमले के तुरंत बाद आईडीएफ ने दावा किया था कि उन्होंने हमास के ठिकाने को निशाना बनाया था। इस हमले में आईडीएफ ने हमास के 2 टॉप कमांडर यासीन राबिया और खालिद नजर को मार गिराने का दावा किया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे। इसके साथ ही हमास के लड़ाके दक्षिणी इजराइल में घुस गए थे और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया था। दोस्तों, बता दें कि हमास के इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। कुछ महीनों पहले इजराइल और हमास के बीच हुई सीज फायर डील में कई बंधकों को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब भी दर्जनों बंधक हमास के कब्जे में हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का साफ कहना है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता तब तक जंग जारी रहेगी। और दोस्तों, बता दें कि इजराइल और हमास में जारी जंग में लगभग 8 महीनों में 37,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग शरणार्थियों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं और वो अपना कैंपों में जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? हमास और इजराइल की जंग के बीच क्या मामला होना चाहिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और